भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसे मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। बाजार में तरह तरह की राखियां आ गई हैं, जिनकी खरीदारी के लिए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। तो वहीं रामलला के लिए भगवान की स्पेशल राखी भी अयोध्या पहुंच चुकी है और देश के जवानों के लिए भी राखियों के भेजने का सिलसिला तेज हो गया है। भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन नजदीक आया तो इसकी रौनक हर तरफ दिखाई देने लगी। ये तस्वीर श्री राम की नगरी अयोध्या से आई है, जहां रामलला और उनके भाइयों के लिए ये खास राखियां पहुंची हैं। सुबह से अयोध्या में इन राखियों का पूजन शुरू हो जाएगा, जो अगले 3 दिनों तक चलेगा। राम दरबार के लिए जो राखी है वो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और बजरंगबली के लिए राखी है। और जो जूट के द्वारा निर्मित की गई है, इसमें भी राम जी के लिए है, लक्ष्मण जी के लिए है, भरत जी और उनकी जो भाभियां हैं शत्रुघ्न जी के लिए है, उनके लिए है, और पुजारियों के लिए है। पूजन के बाद इन राखियों को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और फिर 9 तारीख को शुभ मुहूर्त में ये राखियां रामलला और उनके भाइयों को बांधी जाएंगी। रामलला की राखी को खास बनाने के लिए इसमें बिहार की लोकप्रिय मधुबनी शैली का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें देवी देवताओं, प्रकृति और पौराणिक कथाओं की झलक देखने को मिलती है। 6 तारीख से जो हमारा महोत्सव का आयोजन होना है, जिसमें राखियों का पूजन सर्वप्रथम होगा एवं 3 दिनों तक उन राखियों का पूजन अर्चन होगा और उसके बाद वो राखियां कारसेवकपुरम लाकर राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी। और इस बार का रक्षाबंधन का पर्व काफी विशेष होगा। इस बार जो हमारी राखियां हैं वो बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी संस्कृति के द्वारा निर्मित की गई हैं एवं इसमें केले के रेशों का परंपरागत तरीके से यूज किया गया है, और जिससे इसकी कोमलता पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि बालक राम के हाथों में जब ये राखियां विराजमान होंगी, ये स्थापित की जाएंगी, तो इनसे उनकी कोमलता पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है। भगवान ही नहीं, देश के जवानों के लिए भी राखियां बनाने और भेजने का सिलसिला जोर पकड़ चुका है। इसी कड़ी में शिरडी से गाजे बाजे के साथ एक रक्षा रथ श्रीनगर रवाना किया गया है, जो 6 राज्यों के 25 शहरों से होकर गुजरेगा और 1 लाख राखियां जवानों के लिए इकट्ठा करेगा, जिन्हें वतन के रखवालों की कलाइयों पर 9 तारीख को बांधा जाएगा। लगभग शिरडी कोपरगांव परिसर से 15 से 20 हजार राखियां हमारे महिला भगियों ने दी है और 25 शहरों से इसका स्वागत आगमन होके ये श्रीनगर स्थित हमारे सैनिकों के कैंप तक ये राखियां जाने वाली है। घर पे भाई नहीं रहता, जब राखी होती है तो मन भर के आता है। मम्मी पापा राह देखते हैं, भाई बहन भी राह देखती, मेरा भाई तो वहाँ है। मेरा भाई है जो सीने पे लड़ रहा है। तो ये साईं बाबा शिरडी के परिसर में प्रोग्राम चालू था, पर ये एक राखी ये 1000 सैनिकों में 100 सैनिक ने 1000 सैनिक है वहाँ पे, तो एक राखी ये मेरे एक भाई के लिए, सैनिक के लिए जा रही है। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली से भी 12 लाख से ज्यादा राखियां जवानों के लिए भेजी गई हैं। ये सभी राखियां पूर्व सैनिकों के एक संगठन सिपाही ने 7 राज्यों से इकट्ठा की हैं। खास बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उससे उत्साहित बहनों ने सरहद पर तैनात जवानों के लिए ये स्पेशल राखियां उनके लिए भेजी हैं। पूर्व सैनिकों का एक संगठन है जो कि देश भर से बहनों से उनके आंगन की मिट्टी और राखियां इकट्ठा कर रहे हैं। इस गाड़ी से, ये गाड़ी कई स्टेट में होते हुए आई, वहां से राखियां इकट्ठा की गई और अब इन राखियों को सेना को हैंडओवर किया जा रहा है और ये राखियां फिर पहुंचेंगी हमारे सैनिकों के पास में और फिर उनका भी रक्षाबंधन उस तरह से मनेगा जिस तरह से हम और आप अपने घर में मनाते हैं। 2023 में एक मुहिम शुरू की, ऐसी मुहिम की जिससे आसानी से एक रक्षा सूत्र बन जाए और सैनिकों तक पहुंच जाए। हमने ये बनाया कि एक लिफाफे में एक चुटकी मिट्टी डालिए सैनिकों के तिलक के लिए, एक राखी डालिए और उनको एक पत्र लिखिए कि भैया आप हमारी रक्षा करते हैं, ये रक्षाबंधन है, ये रक्षा सूत्र है, अपने हाथ में बांध लेना, हमारे और हमारे देश की रक्षा करना। और अगर समय मिले आपको तो इसमें मेरा पता है और मेरा टेलीफोन नंबर है, आप कृपा करके मुझे फ़ोन कर देना। अब जो हम ये पूरा ट्रक देख रहे हैं भरा हुआ राखी, देखिए इसमें आप लोकेशन भी लिखी हुई है, ये बिलासपुर से आए हैं ये राखियाँ
वो राखियाँ जो है दंतेवाड़ा से आई है, लेकिन नक्सलाइट एरिया भी है, तो इन सभी जगहों से ये राखियाँ यहाँ पहुँची। कितनी राखियाँ हैं सर इस बार? इस बार है लगभग 12,21,000 के लगभग अभी राखियाँ हैं। उधर जवानों को राखी भेजने के मामले में स्कूली छात्र और छात्राएं भी पीछे नहीं हैं। उधमपुर से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां छात्राओं ने न सिर्फ जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई, बल्कि उनके लिए बधाई संदेश वाले ये खूबसूरत कार्ड भी बनाए। जैसे ये रक्षाबंधन का त्योहार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला त्योहार है जो हमारे देश में मनाया जा रहा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि हम इस बार जो है हैंडमेड राखी बना रहे हैं उन लोगों के लिए, उन फौजी भाइयों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर विजय प्राप्त की, अपना पूरा योगदान दिए, जो 24 घंटे हमारे देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। तो हमने इस बार ये तय किया था कि हम लोग हैंडमेड राखी सी बनाएंगे, हम लोग बाजार से नहीं खरीदेंगे। बच्चों ने उस पे हैंडमेड ग्रीटिंग्स और राखियां बनाई हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, और इसके लिए हमें बेहद खुशी है। हर वर्ष हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम होता है और आज भी हो रहा है, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद हमें बहुत खुशी है कि हम अपने फौजी भाइयों के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स और राखी बना के रक्षाबंधन पे भेज रहे हैं। रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम, त्याग और भरोसे को दर्शाता रहा है। ये पर्व रिश्तों को सहेजना और साथ निभाना भी सिखाता है। इसलिए राखी सिर्फ एक धागा भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो दिलों को जोड़ता है और भारतीय संस्कृति की आत्मा को जीवंत करता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, शिरडी से नितिन मिराणी और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।